देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग पहला टाइप क्वेश्चन ये है और सेकंड टाइप क्वेश्चन ये है। पहला टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी अगर अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछेगा कि सर बताइए ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम क्या हो गया आपका 30 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका ये कितना आपका कितना दिन में काम समाप्त करता है, 10 दिन में। और कितना दिन में, 15 दिन में। 10 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो ये जो मेरा आता है ये टोटल काम आता है, मेरा क्या आता है, यानी टोटल ये क्या आता है काम, यानी टोटल काम कितना करना है, ये दोनों को मिलकर कितना काम करना है, 30 काम करना है। और ये जो आता है कार्य क्षमता, मतलब एक बार में आदमी कोई 50 केजी उठा सकता है, कोई क्या कर सकता है 60 केजी उठा सकता है। मतलब एक ही कार्य क्षमता कितना है, एक बार में वो कितना काम निपटा सकता है, एक बार में वो 3 काम। यानी इसको हम बोलते हैं डाटा कॉल द इफिशियंसी। ये क्या हो गया, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य करने की शक्ति, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में कार्य क्षमता। ये क्या हो जाएगा मेरा कार्य क्षमता, समझ गए। अब 15 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा कि नहीं, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब आप ही सोचिए यहाँ से कि ए जो है एक बार में कितना काम निपटाता है, 3 काम। अब बी एक बार में कितना काम, 2 काम। तो आप ही सोचिए एक बार में मतलब एक दिन में कितना काम निपटता होगा। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो कितना काम, 5 काम। यानी दोनों का अगर ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना आपका काम को मतलब कितना कार्य करने की एफिशिएंसी है, कितना कार्य करने की एफिशिएंसी है, 6 है। यानी एक बार में ये लोग कितना निपटारा कर दे रहा है इसी काम को, 6 काम को दोनों मिलकर निपटा दे रहा है। तो आप ही सोचिए हमको कितना काम तक जाना है, 30 काम। तो मेरा कितना दिन कितना नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 30 आ जाएगा। तो इधर भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 3 और 2 5 ना होगा जी, यहाँ 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6 से। और इधर भी किससे करेंगे, 6 से। यानी 6 5 30। यानी 30 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, कितना दिन का समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा कि नहीं। नहीं तो दूसरे मेथड से वो आदमी क्या करता है कि ये टोटल काम कितना दिन का दिया हुआ है, 30 दिन का है। और ये कितना है, 3 है। और ये क्या है, 2 है। तो सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। और 5 से भाग दे देते हैं तो कितना दिन में आपका हो जाएगा, 6 दिन में होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आपका बेस्ट है, आगे क्वेश्चन में बहुत सारा यूज होगा। अब इसी तरह से कह रहा है कि सर ए जो है ए कितना काम करता है एक दिन में, मतलब एक बार में कहता है ए कितना दिन में काम निपटा देता है, एक काम को 10 दिन लगाता है। अकेले बी कितना दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है। सी अकेले कितना दिन लगाता है, 30 दिन लगाता है कि नहीं आपका। अब ये सारा का जब एलसीएम लिया जाएगा, सारा का क्या लिया जाएगा, अगर एलसीएम लिया जाएगा तो आप ही सोचिए ये कितना हो जाएगा। अगर सारा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 होगा कि नहीं। अभी 10 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 15 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा कि नहीं, सही है ना। अब 30 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो पूछ रहा है तीनों मिल के काम करने के लिए, तो क्या बोले हैं, ए का कार्य एफिशिएंसी कितना है जी, बी का कितना है और सी का कितना है, 1 है कि नहीं। यानी ए की कार्य एफिशिएंसी कितना आपका आया, ए का कार्य एफिशिएंसी कितना आया, 3 आया। बी का कार्य एफिशिएंसी कितना आया, 2। और सी का कार्य एफिशिएंसी कितना आया, 3। अगर सारा को जोड़ देंगे तो कितना कार्य एफिशिएंसी हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य करने की क्षमता है कितना आपका एक दिन में करता है, 6 कार्य को निपटाता है कि नहीं। हमको टोटल कितना काम चाहिए आपका, 30 चाहिए। तो कितना से इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। और नहीं तो बोल चुके हैं कि ये सब को जोड़ के क्या करना है, नीचे भाग दे देना है। तो 3 और 2 5 1 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी कितना दिन लगेगा। सब अगर साथ मिल के काम करेगा तो कितना दिन में काम कर देगा, 5 दिन में काम को क्या कर देगा, निपटा देगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे आप एक बार समझ जाइएगा, बोल दिए हैं कि अगर देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया। तो फॉर्मूला हो गया आपका कि काम बाई कार्य
कार्य क्षमता, काम बाई कार्य क्षमता बराबर मेरा क्या हो गया जी, बराबर हो गया समय। समय मतलब क्या हो गया आपका दिन, कितना दिन लगेगा, यही ना फॉर्मूला निकला यहाँ से। फॉर्मूला क्या निकला आपका, फॉर्मूला आपका निकला कि जो ऊपर में काम दिया हुआ है, काम बाई कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है समय, यानी कितना दिन लगेगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तब नहीं बना लीजिएगा। तो पहला टाइप में यही रहता है कि 2 आदमी काम करेगा, 3 आदमी काम करेगा, 4 आदमी काम करेगा, यही ना रहता है। सेकेंड टाइप में क्या होगा आपका कि सेकेंड टाइप में रहता है कि कुछ आदमी काम करता है, बीच बीच में मन किया तो छोड़ के भागी हो गया आपका नहीं। तो सेकेंड टाइप मेरा वो है जो आदमी काम करेगा और मन करेगा तो वहां से चला भी जाएगा क्या। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि बीच में आपका कोई आके ऐड भी हो जाता है, इस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए एक काम को कितना दिन में निपटा देता है, बी उसी काम को कितना दिन में निपटा देता है, 20 दिन में आपका निपटा दे रहा है। सी कितना दिन लग रहा है, 30 दिन में निकाल, मतलब कि अगर अकेले अकेले काम कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है वो, 15, 20 और 30। तो कह रहा है सर तीनों एक साथ काम मिलकर शुरू करते हैं, मतलब तीनों साथ काम स्टार्ट करता है। कितना स्टार्ट करता है, साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक मन किया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ काम, तो एक क्या किया आपका चला गया। आगे क्या कर रहा है, उसके 4 दिन बाद कौन छोड़ के भाग जाता है, बी छोड़ के चला गया, ए चलिए गया, बी चलिए गया, तो बचा कौन, कौन बचा है, केवल सी ना बचा है, तो अकेले कौन बचा है आपका, सी बचा है। तो कह रहा है कि सर ए काम छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ के चला गया 4 दिन बाद, तथा शेष काम सी के द्वारा समाप्त किया जाता है। अब अकेले कौन पड़ गया है, सी तो करना ही ना पड़ेगा। कह रहा है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, क्या बोल रहा है कि काम जो है कितनों दिनों में समाप्त किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही सोचिए अगर तीनों एक साथ मिल के काम करेगा उसके लिए क्या रूल है, एलसीएम लेते हैं तो मेरा किसका किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ए फिर किसका हो गया जी आपका, ए का हो गया, क्या हो जाएगा आपका बी, और बी कितना है आपका बी, और क्या हो गया सी। तब 15, 20, 30 क्या होगा एलसीएम बताइए आप ही, 60 होगा कि नहीं, यानी कितना काम निपटाना है, कितना काम 60 काम ना है टोटल, टोटल मेरा कितना काम है जी 60 काम है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए आपका ए जो है कितना हो जाएगा आपका 15 चौका 60, यानी कितना बार में, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, बी कितना बार में बोलिए, और सी कितना, सी कितना 2, सही है ना। तो आप ही सोचिए तीनों अगर यहाँ तीनों ए बी मतलब देखिए अगर ए बी और सी ये तीनों अगर काम करता है तो आप ही सोचिए ए का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी कितना है, कितना टोटल करेगा 4 दिन 7 2, अरे एक दिन में 9 काम निपटा सकता है कि नहीं, एक दिन में कितना काम निपटा देगा 9। आप ही सोच के देखिए कितना दिन बाद आपका छोड़ के भाग रहा है कौन, कह रहा है 4 दिन बाद ए निकल गया। तो आप ही सोचिए 4 दिन बाद जब ए निकलेगा तो 4 दिन तक साथ काम किया होगा सब, क्या सिर्फ ए ही ना काम हो रहा है, अरे 4 दिन क्या हो रहा है कि 4 दिन बाद निकला है, तो यानी 4 दिन तक साथ काम किया, 4 दिन तक साथ काम किया है कि नहीं, तो कितना दिन तक साथ काम किया है 4 दिन तक। 4 दिन बाद ए छोड़ के चल जाता है, तो आप ही सोचिए जब ए छोड़ के चला जाएगा तो अगला काम कौन करेगा, बी, और कौन करेगा बी, और कौन करेगा सी करेगा, क्या करेगा ना। तो आप ही सोचिए एक दिन में ये कितना काम करता है तीनों, 9, कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक, यानी टोटल कितना काम किया है सब, टोटल कितना दिन काम किया है, टोटल जो वर्क हो गया वो कितना मेरा हो गया आपका, टोटल काम कितना हो गया 36। एक बार में कितना करता है 9, एक दिन में कार्य एफिशिएंसी कितना है जी 9, कितना दिन तक काम कराना है 4 दिन तक, तो एक दिन में 9 काम निपटाता है तो 4 दिन में कितना काम निपटा देगा 36 काम। हमको टोटल काम कहाँ तक पहुँचाना है, कितना तक पहुँचाना है 60,
फिर 4 दिन बाद छोड़ के ए चला गया तो बी और सी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है और सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो टोटल ही कितना हो जाएगा जी, टोटल कितना हो गया आपका 5 हो गया कि नहीं। तो आप ही एक बार सोच के देखिए, सुन लीजिए यहाँ से आपका पहले आगे जब बढ़ते हैं उसके बाद 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। अब बताइए बी कितना दिन बाद छोड़ता है, तब 4 दिन तक साथ काम किया होगा कि नहीं किया होगा। उसके बाद अकेले कौन पड़ गया, अकेले कौन पड़ गया सी पड़ गया कि नहीं। यही मेथड सही है, एक्स वाई वाला बहुत झंझट रहता है, नहीं ये जो मेथड बताया है एकदम इजी में नहीं बन जाएगा। अब आप ही बहुत आपका अच्छा चीज बता दिए हैं, आपका बहुत घुमाएगा कोई इशू फिर आएगा, इसमें आप एक बार में निपटा दीजिएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो मेरा कितना होगा, एक बार मीलू कितना काम करता है 4 दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा 20 काम। सी एक बार में कितना काम निपटाता है 2 काम। अब अकेले तो आपका इसको एक दिन में 2 कर रहा है, चाहे जितना दिन लगाए सारा काम उसको करना पड़ेगा कि नहीं। जितना काम और कितना काम बचा हुआ यही देख लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया ठीक है ना जी, 9 चौका 36 और 5 चौका 20, टोटल काम कितना हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए अगर जोड़ देंगे तो आपका 56 हो जाएगा कि नहीं। टोटल काम कितना करना है 60 करना है, और यहाँ पे आप कितना काम निपटा चुके हैं 56 काम निपटा चुके हैं कि नहीं, यानी कितना काम बच गया आपका 4 ना बच गया। तो 4 काम को अकेले कौन करेगा आपका सी करेगा कि नहीं। तो आप ही सोचिए एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 4 काम करने में कितना दिन लगाएगा 2 दिन लगाएगा, यानी इसको कितना दिन लगेगा आपका 2 दिन लगेगा कि नहीं, कितना दिन लगेगा 2 दिन लगेगा। तो आप ही सोच के देखिए क्या किए हैं, ये वाला नंबर से इसको भाग देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं, ये 5 से इसको भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला नहीं आ जाएगा, 9 से इसको भाग देंगे तो ऊपर वाला आ जा रहा है कि नहीं आपका। एक बार और समझा दें, समझ आए। तो आप ही सोचिए पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी मेरा क्या पूछ रहा है टोटल पूछ रहा है कि काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो कितना दिन हो गया 4, कितना दिन 4, फिर कितना दिन यानी टोटल कितना दिन, टोटल कितना समय लग गया जी, टोटल आपका 10 डेज लग गया, यानी 10 डेज में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब यही पूछ देता है इसमें कि सर बताइए कि सी कितना काम करेगा, तो सी कितना काम करेगा 4 काम। सी कितना दिन में अकेले काम करेगा बचा हुआ, तो 2 दिन में। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लिख लीजिए आप। सर हमको वहाँ पे कहाँ पे बोलिए c बराबर 2 कैसे है सर, c बराबर 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ से c का क्या है आपका 30 है, तो 30 से भाग देंगे तो 2 है, यानी ये कार्य एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। तो आप ही सोचिए एक बार में c कितना काम करता है 2 काम करता है, टोटल काम कितना बचा हुआ है मेरा 4, तो कितना दिन लगाएगा, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा 4 काम पूरा निपटा देगा कि नहीं, ठीक है कोई दिक्कत। सर बी में जब 3 से बच गया तो बी आपका क्या है आपका 3 है, हाँ। इसको